लेकिन आज जिस बात का जिक्र और जिन तस्वीरों का हम आपसे जिक्र करने वाले हैं वो आपको भीतर से हिला देगा, क्योंकि 150 बरस में तमाम मुश्किल हालातों में भी इन इलाकों को जब किसी ने नहीं छोड़ा, आज वो छोड़ने की स्थितियां हैं। हम जिक्र आपसे धारावी का कर रहे हैं, आपसे धारावी का कर रहे हैं। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। दोस्तों, स्थिति कितनी विकट है इसकी शुरुआत आज हम इस बात से कर देते हैं कि इस देश के भीतर में जब गांव छोड़कर लोग शहरों की तरफ गए, और लेकिन इस 150 बरस के सफर के बीच में भी ये पहला मौका आया है कि लोग उन इलाकों को भी छोड़कर जा रहे हैं। वही धारावी जिसे अंग्रेजों ने 1850 में बनाया था, 1895 में 99 बरस के लिए उसको लीज पे दे दिया गया था। यह एक ऐसी जगह रही जहां 1896 में जब प्लेग महामारी भी आई तब भी यहां पर बड़ी तादाद में मौतें हुई और सिर्फ मुंबई शहर में ही 70,000 लोग मर गए थे। 1896 उस वक्त भी लोग मुंबई छोड़कर गए नहीं, धारावी छोड़कर गए नहीं। लेकिन आज जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने है, इन तस्वीरों को देखना शुरू कीजिएगा और जरा समझना शुरू कीजिएगा। यह पहला मौका है कि धारावी जैसी जगह से भी लोग निकल कर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं कि घरों पर ताले लग गए हैं। यानी वो धारावी जहां पर रहने के लिए, एक रात गुजारने के लिए या फिर 6 फीट की जमीन मिल जाए, शायद उतनी जमीन को पाने के लिए भी एक संघर्ष करना पड़ता था। आज वहां पर दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। तो आइए पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद जिक्र किया जाएगा। इन तस्वीरों के भीतर जब आप झांकते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। हर के पास एक मोटरी है, एक बस्ता है, एक बक्सा है, एक बेडिंग है, कुछ का सामान लिपटा हुआ है और वो किसी भी तरीके से इस शहर को छोड़ देना चाहता है। तो धारावी छोड़कर जाने वाले इन लोगों की कतार को भी देख लीजिए। ये सभी धारावी के ठीक बाहर जो सड़क है, स्वामी वल्लभ दास रोड, वहीं पर यह जमा है। चूंकि 2 किलोमीटर के बाद साइन रेलवे स्टेशन आता है जहां से रेलगाड़ी निकलेगी और इन्हें घर तक पहुंचा देगी। यह वाकई उम्मीद का टूटना है, भरोसे का टूटना है। सब कुछ समेटकर इतनी बड़ी तादाद में धारावी छोड़कर जाने वाले लोग, इसमें से कुछ लोग कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लेदर की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ कुली का काम भी करते हैं, कुछ यहां पर प्लास्टिक के डिब्बे को बुनते हैं, उससे भी चीजों को रचते हैं, कुछ यहां पर मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। यानी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए लोग एक साथ, एकजुटता के साथ यहां पर घर जाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए धारावी के भीतर अब इन गलियों से गुजरिएगा तो घरों पर आपको ताले नजर आएंगे। यानी जिस घर को पाने के लिए हर तरह के जद्दोजहद ये लोग कभी करते रहे, अब उन्हीं घर को छोड़कर जा रहे हैं। और शायद धारावी के इतिहास में ये ऐसा पहला मौका है जब घरों में आपको ताले नजर आएंगे। छोटे छोटे खोले की तरह छोटे छोटे कमरे जिसमें 6 फीट की जमीन मिल जाए उसके लिए भी किराया देना पड़ता है। यहां तक कि एक खटिया मिल जाए, एक चौकी मिल जाए, उसका भी किराया होता है। घर के बगल से ऊपर तक सीढ़ियां जाती हैं, वहां पर एक कमरा होता है सिर्फ। यहां पर घरों के भीतर बाथरूम नहीं होते हैं, सार्वजनिक बाथरूम होते हैं जिसमें एक बाथरूम में एक शीट का उपयोग एक दिन में तकरीबन 300 लोग तक करते हैं। इस घनत्व के साथ लोग यहां पर 10 लाख लोग यूं ही धारावी में नहीं रहते। और आज की स्थिति में यहां पर हर तरफ ताले हैं। सारी उम्मीद टूटी है, भरोसा टूटा है। कल तक सुकून के लिए गांव छोड़कर शहर पहुंचे थे और अब धारावी जैसी जगह को छोड़कर वापस गांव जाना चाहते हैं। यानी जिंदगी की सारी कमाई खत्म हो गई। वाकई ये कल्पना के परे है। धारावी के भीतर घरों में लगे हुए ताले, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी आई नहीं थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि धारावी में रहने वाले तकरीबन 10 लाख लोग आने वाले वक्त में यहां से अपने घरों को लौट जाएंगे? यह स्थिति सोच के डरा देती है, क्योंकि धारावी का मतलब सिर्फ लोगों की रिहाइश नहीं है। धारावी का मतलब सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी नहीं है। धारावी का मतलब शायद दुनिया भर के अलग अलग बाजार में यहां बनने वाले रिसाइकिल के प्रोडक्ट हों, लेदर के प्रोडक्ट हों, प्लास्टिक के प्रोडक्ट हों या फिर मिट्टी के बर्तन हों। अलग अलग तरीके से हर घर में कमोवेश फैक्ट्रियां चलती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि एक कमरे में जो फैक्ट्री लगाई जाती है, तकरीबन 15,000 फैक्ट्रियां यहां रजिस्टर्ड है।
यानी 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा यहां पर अलग अलग धंधों के जरिए लोगों को मिलता है और तकरीबन 5,246 करोड़, जी ये एक सालाना टर्नओवर है यहां पर, जो बिजनेस के तौर पर धारावी को पहचान दिए हुए है। लेकिन मौजूदा वक्त जिस तरीके से है उसमें धारावी के अलग अलग गलियों में आप जाएं, जरा पहले इनकी एक स्थिति को देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि धारावी इस तरीके से ठहर भी जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में वहां पर शटर गिरे हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर आपको लगेगा मिट्टी की मोटी चादर बिछी हुई है, लोग छिटपुट निकल रहे हैं, गलियों के भीतर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक इतनी बड़ी संख्या जो कल तक थी इतनी कम हो गई है कि लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। बस इस सन्नाटे के भीतर जरा आइए चलते हैं। दुकानों के गिरे हुए शटर ही धारावी की पहचान है, क्योंकि ऐसे एक दो नहीं, तकरीबन 2000 दुकानें धारावी के चारों तरफ हैं और मौजूदा वक्त में हर दुकान का शटर गिरा हुआ है और तकरीबन 2 महीने हो गए कोई काम नहीं हुआ। और हर दुकान के बाहर खड़ी हुई जो छोटी छोटी टेम्पो ट्रक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जानकर हैरत होगी कि इनकी तादाद तकरीबन 20,000 की है और ड्राइवर और क्लीनर की अगर संख्या मिला दीजिएगा तो ये लगभग 50,000 धारावी में ही रहते हैं। यानी 2000 दुकानों का बंद होना, 20,000 गाड़ियों का थम जाना, और इस बीच में देखिए मोटी मोटी मिट्टी जम गई है गाड़ियों पर और सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है, किसी के पास कोई काम नहीं, जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। तो ऐसे में इस पूरे जगह इलाके में कुछ भी उत्पादन नहीं होता है तो गाड़ियां लेकर क्या जाएंगी, रोजगार है नहीं, कमाई हो नहीं पा रही है, राशन मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में समूचे धारावी के भीतर एक तरह का सन्नाटा है, ना सिर्फ बाहर की सड़क पर, अगर इस सड़क से आप भीतर भी जाना चाहेंगे, धारावी के भीतर की गलियों में अगर आप झांकना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, तो हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। ये देखिए, ये भीतर की गलियां हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर आपको कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र जरूर मिलेंगी, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं है। और यहाँ का सच तो ये है कि लगभग 20,000 मिनी फैक्ट्री इसी के भीतर है, 30,000 से ज़्यादा सिंगल रूम फैक्ट्री है जिसमें 15,000 रजिस्टर्ड है, 10,000 बिजनेसमैन यहाँ पर अपने तौर पर मौजूद है, 5 लाख से ज़्यादा का रोजगार है, इतने लोगों को रोजगार मिलता है, 100 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी होती है, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं और ये यहाँ पर सिर्फ पहचान मजदूरी की है। यह वह इलाका है जहां 1887 में बड़ी मस्जिद बनी थी, यही वो इलाका है जहां पर 1913 में गणेश मंदिर बना। दोनों की अपनी पहचान है, फैक्ट्रियों की अपनी पहचान है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां सांप्रदायिक सद्भाव आपको हमेशा दिखाई देगा। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहां पर मौजूद रहते हैं, संघर्ष करते हैं, कमाते हैं। लेकिन पहली बार उम्मीद जिस तरीके से टूटी है कि कोई काम नहीं तो जिंदगी आगे कैसे चलेगी, यानी कोई भरोसा है ही नहीं, बच नहीं पाया है। और शायद इसीलिए जिस तरीके से इन गलियों में जब आप घूमते हैं तो आपको एक भयावह तस्वीर नजर आएगी। ये शटर कल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन खुलने के बाद यहां लोग नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, शायद ये सबसे बड़ी त्रासदी है। दरअसल धारावी की इन परिस्थितियों को देख के मजदूरों के भीतर के उस दर्द को आप समझने की कोशिश कीजिए जो शहरों को छोड़कर वापस गांव लौटे हैं। सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि अभी तक तकरीबन 65 से 70 लाख मजदूर वापस गांव में लौट चुके हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख, बिहार में तकरीबन 20 लाख, झारखंड में 13 लाख और मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 13-14 लाख। इतनी बड़ी तादाद में अगर मजदूर लौटे हैं और उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए तैयार हैं, तो क्या हर राज्य उन्हें रोजगार देने में सक्षम हो पाएगा? क्योंकि इन मजदूरों के मुख से जब बात सुनिएगा और खास तौर से धारावी में रहने वाले मजदूरों से जब जिक्र होता है तो बहुत साफ कहते हैं, मुल्क छोड़कर मुंबई और मुंबई के बीचों बीच धारावी तो हमारी जान थी, हर मजदूर की जान है ये। इस बात का जिक्र धारावी में रहने वाला हर शख्स करता है और बार बार इस बात को भी कहने से नहीं चूकता है कि जब भी हम धारावी में आते थे तो हमें लौटने की जल्दी होती थी, लेकिन धीरे धीरे धारावी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और फिर जिंदगी यही ना सिर्फ ठहर जाती है बल्कि जो मुल्क में जिन चीजों को छोड़कर आए थे इसका एहसास धीरे धीरे छिटपुट तरीके से वहां से आने वाले लोग बताते हैं।
कि वहां पर जो हम छोड़ कर आए थे वह वहां खत्म हो गया है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है रोटी दे दीजिए, पैसा मत लीजिए। इस स्थिति में यह देश में अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर रहा है कि उनको जीने का हक है, उनको रोटी दे दीजिए और घर तक पहुंचा दीजिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग जिस मार्केट इकोनॉमी को जी रहे थे वो मार्केट इकोनॉमी अगर ध्वस्त हो गई है और हमारी मार्केट इकोनॉमी अगर इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल फंड पर टिकी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर टिकी हुई थी, तो संकट बहुत गहरा है। और इस गहराते हुए संकट में सरकार के सामने अगर कोई योजना नहीं है तो एक सवाल तो बहुत बड़ा है, क्या जिनके पास योजना नहीं है उनके लिए इस देश की कुंजी उनके हाथों में सौंपे दी जाए, या फिर अब नए तरीके से इस देश को गढ़ने का प्रयास करना होगा? क्योंकि अभी तो सिर्फ 70 लाख मजदूर अपने गांव पहुंचे हैं और आने वाले वक्त में तो करोड़ों मजदूर फेरिस्त लगी हुई है और हमारे पास कोई प्लानिंग कहीं है। हम मान कर चल रहे हैं कि 20 लाख करोड़ की योजना या फिर $5.5 बिलियन की जो अलग अलग तरीके से भारत को मदद मिल रही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ब्रिक्स का हो, ये तमाम बैंक जो लगभग $5.5 बिलियन की जो मदद दे रहे हैं, ये कोई चाबी है या हमारे पास कोई प्लानिंग भी है? यकीन जानिए, इन स्थितियों में टटोलते हुए जो सपने संजोए गए थे भारत को लेकर और जो सपने मजदूरों के बीच शहरों में लौटने के थे, वो क्रिच क्रिच कर टूट चुके हैं और इस रूप में टूट चुके हैं कि पहली बार वह उन बदहाल परिस्थितियों में लौटने के लिए तैयार है जिन बदहाल स्थितियों से अपनों को लाने के लिए इससे पहले उनके भीतर बेचैनी रहती थी कि कोई आ जाए, कोई धारावी आ जाए, कोई बेंगलोर आ जाए, कोई महानगर में, किसी कोलकाता में, किसी भी रूप में अपने छोटे मोटे गांव से निकालकर अपनों को निकालने की स्थिति, अब दोबारा वहां लौट रहे हैं। यह जो रिवर्स पलायन है, यह भारत को कहीं वाकई रिवर्स की स्थिति में तो नहीं ले जा रहा है? क्योंकि इसके आगे की स्थिति होनी क्या चाहिए, कल इस पर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले